सो वेलकम अगेन। हम बात करने वाले हैं लैम्डा फंक्शन की। प्रीवियसली हमने बात कर ली है फंक्शन की। फंक्शन के अंदर हमने देख लिया था कि आर्ग्यूमेंट क्या होता है, रिटर्न वैल्यू क्या होती है, कैसे हम मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स को पास करते हैं, कैसे पूरा का पूरा लिस्ट, टपल या डिक्शनरी को हम एज ए आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। स्टार और डबल स्टार का केस भी हमने देखा था। तो अब हम बात करने वाले हैं लैम्डा की। तो लैम्डा फंक्शन जो है ये भी है एक फंक्शन ही, लैम्डा फंक्शन। इसकी खास बात यह है कि जैसे हम कोई भी यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं तो वहाँ पर हम एक नाम देते हैं फंक्शन को। जैसे अभी तक हम जैसे नॉर्मल फंक्शन का यूज करते आए हैं, तो नॉर्मल फंक्शन के केस में हमने क्या किया है, DEF कीवर्ड यूज किया है, इसके बाद में फंक्शन नेम। लेकिन यहाँ पर केस क्या है, जो लैम्डा फंक्शन होता है इस केस में हमारे पास कोई भी यूज़र डिफाइन नाम देने के लिए जगह नहीं होती है। हम केवल यूज करते हैं एक प्री डिफाइंड कीवर्ड लैम्डा का। बाकी अगर हम इसके सिंटेक्स को देखें तो लैम्डा कीवर्ड और उसके बाद में नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स और इसके बाद में एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर दो चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। एक तो पहली चीज़ कि diff between normal function and lambda function। डिफरेंस क्या हो रहा है? पहली चीज तो हम कोई यूजर डिफाइन नेम नहीं देते हैं। लैम्डा फंक्शन को पहली चीज हम कोई यूजर डिफाइन नेम नहीं दे रहे हैं। यहां पर लैम्डा कीवर्ड यूज किया जाता है। और अगर बात करें हम इसकी तो ये फंक्शन सिंगल लाइन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, लैम्डा फंक्शन जो है वो सिंगल लाइन फंक्शन होता है। बाकी जो हम नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं उसके अंदर फंक्शन की बॉडी के अंदर हम जितना भी एक्सप्रेशन लिखना चाहें, जो कुछ भी लिखना चाहें लिखते हैं। लेकिन लैम्डा के केस में तो सिंगल लाइन होता है। इससे एक चीज समझ में आई होगी कि ये जो है शॉर्ट हैंडेड है, मतलब कि छोटे काम के लिए हम इस फंक्शन का यूज कर सकते हैं। इसीलिए इस फंक्शन को एनोनिमस फंक्शन भी कहा जाता है। तो एक केस हमने स्टार्टिंग में देखा था कि फंक्शन के अंदर फंक्शन यूज करना, जो कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस था कि फंक्शन अपने आप को ही फंक्शन के अंदर कॉल करे। तो एक तरीके से कह लो तो उसका अल्टरनेटिव या ये जो केस है ये शॉर्ट हैंडेड के लिए है कि हमें फंक्शन के अंदर कोई छोटा सा काम करना है फंक्शन का यूज करके, तो हम उसके लिए पूरा फंक्शन ना डिफाइन करके सिंगल लाइन फंक्शन दैट मीन्स कि लैम्डा का यूज कर सकते हैं। तो हाँ, कुछ और पॉइंट्स रह गए थे। फोर्थ पॉइंट, यहाँ पर भी हम आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं, ठीक है, करते हैं। और उसी के साथ जैसे हम नॉर्मल फंक्शन में एक्सप्रेशन लिखते हैं वैसे ही यहाँ पर भी एक्सप्रेशंस होते हैं। अब बात करें जो हमने ऊपर सिंटेक्स देखा अभी लैम्डा का, उसी से रिलेटेड अगर हम एक छोटा सा कोड लिखें कि लैम्डा कीवर्ड यूज किया हमने, कीवर्ड का यूज करते ही ये स्काई ब्लू कलर हो गया, और इसके बाद में आर्ग्यूमेंट में मान लो हमने दे दिया 5, ठीक है, और 5 के बाद में स्पेस देख के हमने दे दिया कॉलन, और इसके बाद में एक्सप्रेशन देना है हमें, तो हम दे देते हैं 5 + 6, ठीक है। एक चीज़ थोड़ी सी छूट रही है कि यहाँ पर जो है हमने सब कुछ सही दिया है, बस एक छोटी सी गलती हो रही है कि हम आर्ग्यूमेंट में कोई आर्ग्यूमेंट पास करेंगे जैसे कि a, और ये a का जो केस है इस a को हम क्या करेंगे, पास करेंगे। जैसे हम एक चीज़ और यहाँ पर होती है डिफरेंट कि जैसे हम नॉर्मल केस में क्या करते हैं, कोई भी फंक्शन जब बनाते हैं तो उस फंक्शन का एक हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, या कह लो तो हम बाहर से आकर कॉल करते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट कॉल किया जाता
है। अब डायरेक्ट कॉल किया जाता है का मतलब ये है कि जो हमने लैम्डा बनाया, समझ लो कि एक तरीके से ये वैल्यू है और उसको एक वेरिएबल में हमको स्टोर करना है। तो लैम वैल करके हमने एक बना लिया ऑब्जेक्ट। क्लास के केस में हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो क्लास का केस जब हम देखेंगे तो हम ये समझ जाएंगे कि ठीक है हम एक्चुअल में ऑब्जेक्ट में करते क्या है। तो यहाँ पे ये समझ लो अभी के केस में कि इस पूरे फंक्शन को उठा के हमने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया है। अब बात यह है, जो ये आर्ग्यूमेंट हमने पास किया है ए, नॉर्मल फंक्शन के केस में हम क्या करते हैं, एक ऊपर मैं नॉर्मल फंक्शन बना लेता हूँ, नॉर्मल फंक्शन, केवल इस केस को अच्छे से समझने के लिए। तो मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया यूज़र, और यूज़र के केस में मैंने क्या किया, यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं नेम, और नेम जो है नेम, ठीक है। इसको एज अ आर्ग्यूमेंट हम रिसीव करने वाले हैं, तो मैं जल्दी से फंक्शन को कॉल भी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, फंक्शन कॉल, जो अभी हम प्रीवियस में किए हैं। यहाँ पे करना क्या है, फंक्शन को हमने कॉल किया और फंक्शन के अंदर एक नेम पास करना था, तो हमने लिख दिया पाइथन, या लिख देते हैं हे क्या करूं, ठीक है। अब इसको अगर हम प्रिंट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, नेम हे क्या करूं, ठीक है। वैसे ही सेम केस में यहाँ पर भी हो रहा है कि हमने लैम्डा में एक आर्ग्यूमेंट पास किया है ए, और हमने क्या किया, इस पूरे के पूरे लैम्डा को उठा के रख दिया है एक वेरिएबल के अंदर। तो इस वेरिएबल को हमें क्या देना है, सिंपली एक वैल्यू। तो यहाँ के केस में क्या हो रहा है, ध्यान देना, जैसे ये प्रिंट किया गया है, ठीक है, हम यहाँ पे अभी तक प्रिंट तो किए नहीं है, तो इसी चीज़ को हम चलते हैं प्रिंट करने, प्रिंट, और प्रिंट के केस में लैम वैल, और लैम वैल के अंदर एक आर्ग्यूमेंट की ज़रूरत थी, वो हम दे देते हैं 6। तो अब के केस में होना क्या है कि a+6 होगा यहाँ पर, ठीक है। a के अंदर क्या जा रहा है, 6, और 6 पहले से है, तो 6 + 6 हो जाएगा 12। यहाँ पे हम एक छोटा सा स्ट्रिंग लिख लेते हैं कि लैम वैल, और लैम वैल को अब हम प्रिंट करके भी देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें नेम हे क्या करूँ मिल जाएगा, इसके बाद में जो हमारा लैम्डा फंक्शन है वो रन होगा, लैम्डा फंक्शन रन होने के बाद में हमको आंसर मिल जाएगा लैम वैल = 12, मिल गया। तो यहाँ पे स्लाइटली एक छोटी सी चीज़ डिफरेंट क्या हुई, जो हमने देखा कि नॉर्मल फंक्शन के केस में तो हम जो आर्ग्यूमेंट पास कर रहे थे उसको जब हम फंक्शन कॉल करते हैं तो वहाँ पर हम भेज देते हैं, उसी को ये यहाँ पर रिसीव करता है, और इसके बाद में हम जब वहाँ पर प्रिंट कराना चाहें वहाँ पर हम उसको पास कर देते हैं। लेकिन लैम्डा के केस में क्या हो रहा है, लैम्डा के केस में, लैम्डा फंक्शन के केस में हम आर्ग्यूमेंट उसी लाइन में पास कर रहे हैं, और यहाँ पर अब हम चाहें तो जितने भी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट पास करना चाहें उतने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट हम पास कर सकते हैं। तो जैसे ABC का केस हो गया, या यहीं पर हम ले लेते हैं नेम, ठीक है, नेम और कोर्स, 2 वेरिएबल ले लिए। अब बात आती है यहाँ पर कि हमने ले लिया नेम और इसी के साथ में ले लिया कोर्स, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है कि जब हम इसको कॉल करने जाएंगे तो उस समय हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हमें कॉन्केटेनेट करना पड़ेगा क्योंकि दोनों स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमको 2 अलग अलग क्या पास करने हैं, वैल्यूज़। तो पहला मान लो हमने पास किया हे, और दूसरी वैल्यू हमने पास कर दी क्या करूँ, ठीक। अब 2 वैल्यू जब हमने पास की तो होगा क्या एक्चुअल में, लैम वैल्यू और उसके बाद में हे क्या करूं। रन करके देखते हैं इसको, आ गया हे क्या करूं। अब सिंपल सी बात है कि इसने साइड बाय साइड दोनों वैल्यूज को ले लिया है, हमको इनके बीच में देना है स्पेस। तो या तो हम यहाँ पर नॉर्मल केस में स्पेस दे दें और एक स्पेस यहाँ पर दे दें, इसके बाद में रन करें तो होगा क्या, हे और क्या के बीच में स्पेस आएगा। तो एक बार हम अब रन करते हैं, मिल गया हे के बीच में स्पेस, क्या के बीच में स्पेस और करू के बीच में स्पेस। ये तो ये केस हुआ। अदरवाइज इसी को हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। डॉट फॉर्मेट हम यूज करते हैं, डॉट फॉर्मेट,
और डॉट फॉर्मेट में हम क्या पास करते हैं, वैल्यूज़ पास करते हैं। अब वो वैल्यूज़ जो हम पास कर रहे हैं उस वैल्यू को यहाँ पर हमें रिसीव करना पड़ेगा, ठीक है। तो लैम वैल क्या कर रहा है, लैम वैल के अंदर दो वैल्यूज़ पड़ी हुई है, ठीक। अब लैम वैल के अंदर अगर दो वैल्यू पड़ी हुई है, हम उसको जब पास कर रहे हैं उसी समय हम उसको रिसीव भी कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने किया है। तो इस केस के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, सिंपली कि जो फॉर्मेट में हम काम कर रहे हैं यहाँ पर, इसको यहाँ पे ना करके जो नाम हमें यहाँ पर मिला है, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं कि नेम स्पेस और इसके बाद में कॉनकैटिनेट का साइन, ये आ गया। उसके अलावा फिर यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, स्पेस देके कोर्स और स्पेस और यहाँ पे कॉनकैटिनेट का साइन। हुआ क्या, ये पूरी की वैल्यू कहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर आएगी, हे और क्या करूँ जाएगा वहाँ पर, और इस स्पेस की भी अब ज़रूरत हमें नहीं रह गई। तो अब बेसिकली होगा क्या है, ये लैम वैल जो है ये दो अलग अलग स्ट्रिंग लेकर आने वाला है और उसको प्रिंट कहाँ पर कराएंगे हम, यहाँ पर। तो अब के केस में हम अगर इसको रन करते हैं, मिल गया लैम वैल में नेम हे और कोर्स में मिल गया क्या करूं। तो ये तो छोटे छोटे टर्म्स हैं, इनको यूज करके देखो। और इसके अलावा कोई और चीज़ इसमें बचती है जो हम कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल, फंक्शन के अंदर भी हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर किया गया है। यही सेम टू सेम केस हम यहाँ पर भी करके देख सकते हैं कि मान लो हम एक फिर से फंक्शन क्रिएट करते हैं और फंक्शन के केस में क्या करते हैं, हम यहाँ पर def यूज़र डेटा और यूज़र डेटा में हम ले लेते हैं नेम, और यहाँ पे सिंपली हम क्या कर देते हैं, हम थोड़ा एडिशन वाला काम करते हैं, चलो ए लेते हैं और ए को सिंपली अभी हम क्या कराते हैं, यहाँ पर प्रिंट कराते हैं, प्रिंट ए, और यहाँ पे न्यू लाइन दे देते हैं थोड़ा सा ए और स्पेस दे के ये। तो अभी के केस में तो हम अगर यूज़र डेटा को कॉल कर लेते हैं और इसके अंदर एक वैल्यू पास कर देते हैं 6, तो अभी तो हमें नॉर्मली मिल जाएगा 6, ठीक है, 6 मिल गया। अब दूसरा काम क्या है, यहीं पर हमको बनाना है एक लैम्डा फंक्शन। तो लैम्डा के लिए हम क्या कर रहे हैं, लैम वैल, या हमको इसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना रहता है, तो हम एक न्यू वैल नाम से वेरिएबल ले लिए, इक्वल टू करके लैम्डा, और लैम्डा के अंदर हमको क्या पास करना है, आर्ग्यूमेंट पास करना है। तो मान लो जो ए आया था उसको हमने रिसीव कर लिया यहाँ पर, ठीक है, उस ए को हमने यहाँ पर रिसीव किया और इसके बाद में यहाँ पर हमने क्या किया, एक नया नंबर कि a प्लस 10। अब ये क्या करेगा, a के अंदर क्या आया वो अभी इसको नहीं मिला हुआ है, क्यों, क्योंकि ये नॉर्मली एज अ आर्ग्यूमेंट है, इसका अभी इस a से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। तो यहाँ पे इसका नाम चेंज करना पड़ेगा b, ठीक है। तो अभी के केस में क्या है, लैम्डा का अपना आर्ग्यूमेंट अभी सेपरेट पड़ा हुआ है और नॉर्मल फंक्शन का आर्ग्यूमेंट अपना अभी सेपरेट पड़ा हुआ है। हमने क्या किया, न्यू वैल को जब हम कॉल कराएंगे और उसको वैल्यू देंगे तब वो रिसीव करेगा ए को। तो जैसे कि यहाँ के केस में अगर हम न्यू वैल करते हैं और न्यू वैल के अंदर एक आर्ग्यूमेंट पास करते हैं 100, अब क्या होगा, ये 100 किसको जाकर मिल जाएगा, ए को, और ए क्या करेगा, ए प्लस 10, दैट मीन्स कि पूरा वैल्यू क्या मिल जाएगा 110। इसके अंदर हमें क्या करना है कि जो लैम्डा ने वैल्यू रिसीव किया उस वैल्यू के अंदर हमें b पास करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम सिंपली क्या करने वाले हैं कि मान लो यहाँ पर हम करते हैं b और b प्लस कर देते हैं न्यू वैल 100। होगा क्या अब कि ये पूरा का पूरा न्यू वैल जो है वो हमको क्या प्रोड्यूस करके दे दे रहा है 110, और b के अंदर हमने क्या पास किया हुआ है यहाँ पर 6, इसको मान लो हम कर देते हैं
40। ओ हम इसको कर देते हैं 40। ठीक है, 40 करने पे हुआ क्या, बी को रिसीव हुआ यहाँ पर 40, और ये पूरा का पूरा न्यू वैल जो है ये क्या प्रोड्यूस करके लेके आया है 110। तो 110 एंड प्लस 40, हमको आंसर मिलना चाहिए 150। क्या मिला कि नहीं मिला, बिल्कुल मिला। ठीक है, तो हो सकता है थोड़ा कन्फ्यूजन हो, तो उसके लिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ कमेंट कि सबसे पहले नॉर्मल फंक्शन में एक आर्ग्यूमेंट रिसीव हुआ जिसमें कि क्या है b इक्वल टू 40, b इक्वल टू 40 है। ठीक है, इसके बाद में हम नीचे वाली लाइन पे जब आते हैं, नीचे वाली लाइन में हम क्या करते हैं, लैम्डा क्रिएट किए थे, तो न्यू वैल लैम्डा फंक्शन को स्टोर किया है जो कि नेक्स्ट लाइन में 100 वैल्यू पास करने पे न्यू वैल इक्वल टू 110 आ रहा है। ठीक है, और इसके बाद में इस लाइन में क्या हो रहा है, एट लास्ट प्रिंट में b इक्वल टू 40 पड़ा है और न्यू वैल इक्वल टू 110। तो फाइनल, नेक्स्ट लाइन में लिख देता हूँ इसको यहाँ पे, तो फाइनल वैल्यू b के अंदर पड़ी हुई है 40, इसको ऐसे समझाने के लिए, और प्लस न्यू वैल जो है इसके अंदर अब फाइनल वैल्यू पड़ा हुआ है 110 इक्वल टू आ गया 150। ये हुआ टोटल वर्क। इसके ऊपर छोटा छोटा प्रैक्टिस करके देखो, और प्रैक्टिस के लिए हम यहाँ पर कर सकते हैं एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में क्या करना है, एक प्रोग्राम बनाओ जिसमें कि नॉर्मल फंक्शन को दो वैल्यू रिसीव कराओ और फंक्शन बॉडी के अंदर लैम्डा फंक्शन क्रिएट करो जिसमें नॉर्मल फंक्शन के दोनों आर्ग्यूमेंट का सम पास करो और लास्ट में लैम्डा आर्ग्यूमेंट और नॉर्मल फंक्शन के रिजल्ट का सम प्रिंट कराओ। आराम से क्वेश्चन को समझना, इसके बाद में करना, क्योंकि अब हम 18th लेसन पे हैं तो थोड़ा एडवांस कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा एक फंक्शन क्या करना है, लैम्डा फंक्शन क्रिएट करना है और यूज़र नेम